हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गया हूँ और एक नया वीडियो को लेकर। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आप लोग 100 सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरा सब्सक्राइबर बहुत ही कम है, इसलिए 100 सब्सक्राइब कर दो। तो अब चलो एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1 पर कहानी सुनने वाला आकार कहता है, डंजन जो माउंटेन पर एनर्जी एंड मिसफॉर्चून करते हुए लिमिट तक पहुंच जाता है। स्थान की परवाह किए बिना अचानक एक अंडरग्राउंड भूल भुलैया बन जाता है और इसको पावर मिलता है डेड बॉडी से, और इसीलिए छोटा छोटा ट्रैप क्रिएट करता है और इसके चारों तरफ मॉन्स्टर घूमता है। और डंजन का हार्ट है ये आर्टिफैक्ट, और जो डंजन जितना पुराना होगा वो उतना ही खतरनाक होगा, और इसीलिए इसमें पावरफुल और वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट मिलता है। इसीलिए रिसेंट ईयर में सब लोग इस डंजन में जाने लगे और बहुत सारा किंगडम भी उधर जा रहा था। सीन काटो कर दिखाता है एक जंगल को। उधर एक ब्यूटीफुल फ्लावर था, उसमें कोई हाथ देने जा रहा था और साइड से कोई कहता है उसमें उस फूल में हाथ मत दो, वो फूल एक पॉइजनस फ्लावर है। इधर मेन कैरेक्टर कहता है प्लीज हाथ से कोई भी चीज टच मत करना, क्योंकि हम लोग डंजन के बहुत पास है। हमारा मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, इसका नेम है स्टिच एटेलियर। इसको हम लोग एमसी बुलाएंगे क्योंकि इसका नेम बहुत हार्ड है। हमारा एमसी एक एक्सप्लोरर है। तभी साइड से कोई कहता है ये क्या वही प्लेस है? एमसी कहता है हाँ ये वही प्लेस है, ये डंजन, और ये डंजन सबसे ओल्डेस्ट है इस किंगडम के अंदर, और ये शायद से एक प्रिंस होगा। ये ऑर्डर देते हुए कहता है बॉलस्टॉक लगेज को अनपैक करो और सोल्जर को रेडी करो क्योंकि इधर जाना है हम लोगों को। बॉलस्टॉक कहता है आप कह रहे हो कि अभी जाओगे? तभी वो प्रिंस कहता है क्योंकि हम इधर आने के लिए पूरा वीक लगा है, इसलिए हम लोग डिले नहीं कर सकते। उसके बाद प्रिंस अपने सोल्जर्स को लेकर अंदर जाने लगता है। हमारा एमसी सोचता है क्योंकि एक ए क्लास एक्सप्लोरर को हायर किया है एमआर स्टीच, ये हूँ मैं, और मेरे लिए ये ऑफर को रिजेक्ट करने का कोई रीजन ही नहीं है, क्योंकि ये लोग मुझे शेयर दे रहा है। एमसी डंजन की तरफ देखकर सोचता है ये डंजन लेवल 1 के तरह डेंजरस हो सकता है, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता अंदर क्या क्या हो सकता है। एमसी सोल्जर की तरफ देखकर सोचता है इन लोगों के पास बहुत पावर है, ये शायद से कर सकता है। तभी प्रिंस आकर एमसी से कहता है चलो अब हमारा जाने का टाइम हो गया है। एमसी अंदर जाकर अपना एक स्किल को एक्टिवेट करता है। ये स्किल का नेम है पाथ फाइंडिंग, ये एक 7 लेवल का स्किल है, और ये स्किल से एमसी शॉर्ट रूट को ढूंढ सकता है। उसके बाद और एक स्किल को एक्टिवेट करता है, इसका नेम है एनिमल स्टिंग्स, ये लेवल 7 का स्किल है। इस स्किल का काम है सेंसेस को बहुत ज्यादा कर देता है और इकोलोकेशन का एबिलिटी भी देता है। एमसी सोचता है ये सेंसेस ह्यूमन सेंस से भी बियॉन्ड है, ये सुनने का और वाइब्रेट डिटेक्ट करने का एबिलिटी देता है, ये थोड़ा बहुत विजर्ड की तरह है, ये सिर्फ एक्सप्लोरर के स्किल है। एमसी सामने की तरफ जाते हुए एक जगह पर रुकता है और कहता है रुक जाओ मुझे पहले जाकर देखने दो। और एमसी कहता है आप लोग जिधर आए हो इधर चारों तरफ ध्यान रखना, बट केयरफुल रहना इस सीलिंग से। और सोल्जर लोग ऊपर की तरफ देखकर चौंक जाता है क्योंकि ऊपर बहुत सारा कांटे जैसा कुछ लगा हुआ था। तभी सोल्जर लोग कहता है इसके बारे में तुम्हें पता कैसे चला? एमसी कहता है क्योंकि मैं एक एक कदम बहुत ध्यान से रखता हूँ, और मैं वॉल से स्प्रिंग के आवाज सुन लिया था, और मुझे लग रहा है ये जो ट्रैप्स है ये डंजन के अर्ली डेज में लगाया गया था, इसीलिए अब बहुत पुराना हो गया है, और इस फ्लोर से भी ट्रैप ट्रिगर हो सकता है, इसलिए वॉल के पास से रहते हुए आ जाओ। और एमसी सामने की तरफ जाने लगता है, सामने की तरफ जाकर हाथ रखते हुए और एक नाइफ को निकल कर कोई कुछ ट्रैप का सिस्टम काटने लगता है, और उधर एक पाइप जैसा कुछ लगा हुआ था और उसको भी तोड़ देता है। और ऐसा करते हुए सब लोग गेट पर आ जाता है। एमसी सोचता है आर्टिफैक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए डंजन कीपर रहेगा। बालस्टॉक आकर कहता है हम लोग इधर आ गए इसलिए डिफेंस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो। बालस्टॉक कहता है एमसी से अब डंजन कीपर को कैसे बुलाओगे? एमसी हाथ में एक पत्थर को लेकर कहता है ये तो बहुत आसान है, ये बोलकर पत्थर को सामने की तरफ फेंक देता है, और सामने जो गेट था उसमें से बहुत जोर जोर से हवा निकलने लगता है, और डंजन कीपर भी बाहर आता है। बाहर आकर बहुत जोर से रोर लगाता है। ये डंजन कीपर एक लायन की तरह है, कीपर बहुत जोर से रोर करता है
और ये देखकर बोलस्टॉक कहता है सामने की तरफ जाकर फाइट करो, और वो कीपर मुंह से आग का अटैक करता है। सामने जो शील्ड लेकर खड़ा हुआ था उनके ऊपर, उन आर्मी के ऊपर अटैक कर देता है। बोलस्टॉक कहता है जो भी हो जाए, जो भी हो जाए, इस शील्ड वॉल को तोड़ने मत देना। हमें दिखाया जाता है सामने जो सोल्जर था वो लोग एक शील्ड वॉल को क्रिएट करता है, और इस शील्ड के बारे में बताया जाता है शील्ड वॉल का लेवल है लेवल 6, और इससे फिजिकल अटैक और मैजिकल अटैक से बचा जा सकता है। कीपर के फ्लेम के वजह से सोल्जर लोग भी बहुत हाफ रहा था। एक सोल्जर कहता है सर बलस्टॉक, ये फ्लेम बहुत स्ट्रांग है, ऐसा ही चलता रहे तो हम लोग इधर हार जाएंगे। बलस्टॉक कहता है एक्सप्लोरर, अभी तुम्हारा कोई स्किल को यूज करो। एमसी कहता है इधर यूज करने के लिए मेरे पास कुछ भी स्किल नहीं है। एमसी सोचता है ऐसा सिचुएशन का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है मेरा, बट मैं एक ए क्लास का एक्सप्लोरर हूँ, मैं एक बार ट्राई कर सकता हूँ। ये कहकर एक क्रॉसबो को लेकर पॉइंट करते हुए सोचता है ये जो फ्लेम है, ये फ्लेम बहुत ज्यादा फैल रहा है, इसलिए इसके सेंटर में मारना पड़ेगा मुझे। ये सोचते हुए क्रॉसबो से अटैक कर देता है और वो तीर जाकर सीधा कीपर के मुंह के अंदर घुस जाता है। एमसी ये देखकर सोचता है मैंने कर दिया, और वो कीपर जो फ्लेम थ्रो कर रहा था वो बंद हो जाता है, और वो कीपर गुस्सा होकर अब पंजे से हमला करने लगता है एमसी के ऊपर। एमसी हमले से बहुत मुश्किल से बचता है, बचते हुए सोचता है ये फायर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, और ये तो प्रॉब्लम है इसका स्ट्रांग होना, ये इतना स्ट्रांग कैसे है। और वो कीपर सबके ऊपर हमला करते हुए फिर से एमसी के ऊपर हमला करने ही जा रहा था, तभी सोल्जर्स ने एक अटैक कर देता है। इस अटैक का नेम है शील्ड बास, ये एक लेवल 5 का स्किल है। इस अटैक से कीपर थोड़ा दूर जाकर गिरता है और पीछे से बेसल्ट आकर हमला कर देता है कीपर के आंख के ऊपर, और सोल्जर भी फिर से शील्ड बस अटैक को कर देता है और वो कीपर बहुत दूर जाकर गिरता है। तभी गोल्डन बालों वाला आकर तलवार को लेते हुए कहता है अभी टाइम है इसको मारने का। ये कहकर हमला कर देता है कीपर के ऊपर। ये सब लोग देखकर चौंक जाता है, और वही गोल्डन बालों वाला कहता है हम लोग जीत गए इसको मारकर। एमसी हैरानी से वही प्रिंस को देख रहा था, और इधर ही हमारा एपिसोड खत्म होता है। आप लोगों को पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, और फिर से मुलाकात होगा और एक नया वीडियो के साथ।